जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर में। आज दोस्तों 75 लेक्चर है यूपीसी सिविल सर्विस आईएएस एग्जाम के लिए मैं लेक्चर ले रहा हूँ। खासकर आपका यूपीसी सिविल सर्विस आईएएस एग्जाम 2027 का ये टोटल बैच है। ठीक है, आज के बैच में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और ये बैच का दोस्तों 75 लेक्चर है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज दोस्तों हम ज्योग्राफी का लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक अल्टरनेटिव डे पे जो है आ रही है। हिस्ट्री भी चल रही, ज्योग्राफी भी चल रही। ज्योग्राफी अपने अंत समय पे है। ठीक है, तो आज जो है हम ज्योग्राफी की बात करेंगे। आज दोस्तों हम पेनिनसुलर प्लेट्यू को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपने कई बार जो है तमाम नाम आपने देखे होंगे, बट आप जो है कभी जानते नहीं कि आखिर उनको कहते क्या हैं। जैसे आपके सामने मैप हमारा खुला ही हुआ है, और आज दोस्तों हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, और आज हमारा 75 लेक्चर है। इससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप पिछले लेक्चर देख के आएँ तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आएगा। हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, और वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी हम डिलीवर करते हैं। हमारे दो ही काम है, पहला यूपीएससी के लेवल का पढ़ाना, दूसरा यूपीएससी के क्वेश्चन के लेवल का जाना, यूपीएससी का कंप्लीट सिलेबस कवर कराना मेरा काम है। यहाँ पे कोई नौटंकी ड्रामा नहीं होता है, अब नहीं होगा, शुरू करो दोस्तों। जब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करते हैं तो आप देख रहे होगे, ठीक है, कि मारवाड़ या मेवाड़ प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, ठीक है, ऐसे करते करते जो है पूरा अपने प्लेट्यू सिस्टम हमारे भारत में जो है कई प्रकार के आपने देखे होंगे। आज दोस्तों हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि फीचर क्या है आखिर प्लेट्यू के। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू के फीचर क्या हैं दोस्तों। पेनिनसुला सबसे पहले आप समझिए किसको कहते हैं। पेनिनसुला हम कहते हैं जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है। अगर मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल प्रायद्वीप आपने सुना ही होगा, ठीक है, आपको पढ़ाया गया होगा क्लासों में। जैसे भारत जो है, भारत की अगर बात की जाए तो भारत एक कैसा है, प्रायद्वीपीय कंट्री है। ठीक है, यानी कि कैसा है, पेनिनसुला। ठीक है, क्योंकि इधर से भी इधर आपको पता है कि यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ आपको पता है कि इधर बे ऑफ बंगाल है, और नीचे आपको पता है कि इंडियन ओशियन है। तीनों ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण भारत कैसा है, पेनिनसुला है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी कि नीचे वाला ये प्लेट्यू जो है इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। हम आपसे रिक्वेस्ट बार बार कहेंगे, 75 लेक्चर पे आप खड़े हुए हो, बीच क्लास में नहीं घुसा जाता है। तो रफली दोस्तों अगर बात की जाए तो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये रफली कैसा है, रफली दोस्तों हमारा ट्रायंगल है। कैसा है, ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारा कैसा है, पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारा डीकन प्लेट्यू जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक है, वो कैसा है, रफली ट्रायंगुलर माना जाता है। ठीक है, रफली। तो देखिए साउथ में दोस्तों इसकी अगर बात की जाए, ठीक है, और साउथर्न एज जो है इसकी, उसमें जो है आपको मिलेंगे ग्रेट प्लेन नॉर्थ इंडिया के। ठीक है, और ये यहाँ पे साउथर्न एज लिखी हुई है। ठीक है, और जो ग्रेट प्लेन है, ठीक है, मैं आपको इसे समझो, ये दोस्तों आप समझ रहे हो, ये जैसे मान लीजिए ये प्लेन है। ठीक है, तो प्लेन के साउथ में पड़ रहा है ना। अरे यार, हम आपसे फिर कहेंगे, कल हमने गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सब पढ़ाया था, तो हमने क्या बताया था, ये ऊपर नॉर्थ इंडिया है। नॉर्थ इंडिया में क्या है, मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है बढ़िया सा। ठीक है, गंगा का बनता है यहाँ पे यूपी तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे उसके नीचे क्या है, उसके नीचे दोस्तों ये साउथ में क्या है, प्लेट्यू। सीधी सी बात है यार, समझ रहे हो, ये बात बतानी थोड़ा पड़ेगी। तो साउथर्न जो है इसकी एज है नॉर्थ प्लेन की, वो दोस्तों क्या होती है, प्लेट्यू होता है ये पेनिनसुलर वाला। और ये दोस्तों जो है कन्याकुमारी तक जाता है। कहाँ तक जाता है, कन्याकुमारी। ठीक है, तो कन्याकुमारी कहाँ है, तो ये सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट है भारत का। ठीक है, भारत का सबसे साउथर्न पॉइंट कन्याकुमारी ही है। तो दोस्तों इसका टोटल अगर एरिया की बात की जाए तो 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, समझ रहे हो, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि आधी भारत का जो एरिया है वो तो यही है, 16 लाख। और पूरा भारत का एरिया कितना है, तो भारत का पूरा एरिया जो है 32,87,000 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये भारत का टोटल एरिया है। और भारत के अगर पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात की जाए तो ये 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, एवरेज हाइट अगर प्लेट्यू की बात की जाए दोस्तों वो 600 से लेकर 900 मीटर अबव सी लेवल है। ठीक है, सी लेवल से ही तुलना की जाती है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ जो पेनिनसुलर रिवर है वो दोस्तों वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो करती हैं। मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया सिंपल सा कि जो मोस्ट ऑफ द रिवर है, अभी रिवर मैंने पढ़ाई नहीं है, बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा। बहुत ज़्यादा जो रिवर है वो सब किधर फ्लो करती हैं, वेस्ट से ईस्ट की ओर। इधर जो है रिवर प्लेट्यू की फ्लो करती हैं, मतलब जो पेनिनसुलर प्लेट्यू उसकी रिवर। ऐसा क्यों है, क्वेश्चन मारा करो। ऐसा दोस्तों इसलिए है क्योंकि ये जो है ना वेस्टर्न घाट, ये ऊंचाई पे है और ये निचाई पे है। ईस्टर्न घाट नीचे है और वेस्टर्न घाट ऊपर है। दोस्तों यूपीएससी ने क्वेश्चन 2026 का यहीं से पूछा हुआ है।
ठीक है, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, क्योंकि और तो कहीं बताया नहीं जाएगा, यहीं बताया जाएगा पढ़ाते समय। ठीक है, यही बेनिफिट है हमारे लेक्चर का, जो जो आता जाता है मैं बताता जाता हूँ। दोस्तों ये आपको वेस्टर्न प्लेट्यू जो है ऊंचाई पे है और ईस्टर्न प्लेट्यू निचाई पे है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो करती हैं, आपको भी पता है। नर्मदा ताप्ती दोस्तों इसकी एक्सेप्शन है, हालांकि अभी आपको बहुत सी रिवर में बताऊंगा जो एक्सेप्शन मिलेंगी, लेकिन अभी जितना लिखा हुआ है उतना पहले पढ़ लो। तो नर्मदा ताप्ती दोस्तों जो है इसकी एक्सेप्शन है, क्योंकि नर्मदा ताप्ती भैया कहाँ जाती है? नर्मदा ताप्ती दोस्तों ये इधर से इधर जाती हैं, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती है नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती हैं, रिफ्ट बनाती हैं। ठीक है, रिफ्ट बनाती हैं। रिफ्ट भैया क्यों बनी? रिफ्ट बनी है डाइवर्जेंट बाउंड्री के कारण। ठीक है, डाइवर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री कैसी होती है? अब तुम्हें डाइवर्जेंट नहीं पता होगा, याद है मैंने पढ़ाया था किसी लेक्चर में, समझ लो। तो वो क्या होती है? लेयर दूर हट रही है। ठीक है, तो इसको डाइवर्जेंट बाउंड्री के कारण बस ये जो है रिफ्ट वैली एक बनती है यहाँ पे नर्मदा ताप्ती नदी पे। ठीक है, उसके बीच में। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, जिनको नहीं पता है हम आपसे फिर कहेंगे 75 लेक्चर पे बेटा खड़े हुए हो। पेनिनसुलर प्लेट्यू की अगर बात की जाए तो दोस्तों वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है अर्थ का पेनिनसुलर प्लेट्यू। सबसे मतलब ओल्डेस्ट अगर अर्थ की बात की जाए तो दोस्तों ओल्डेस्ट में से इसका नंबर आता है। हाईली स्टेबल ब्लॉक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको रॉक सिस्टम में, इसलिए मैंने आपको पहले रॉक सिस्टम पढ़ाया था अभी कुछ दिन पहले। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रॉक सिस्टम आपको देखने को मिलता है? एर्चियन, जेनेसिस एंड सिस्ट रॉक सिस्टम पढ़ाया था बेटा। रॉक सिस्टम वाला लेक्चर देखो जा करके। रॉक सिस्टम क्या, बल्कि नंबर 21 देख लो जा करके। इट हैज बीन अ स्टेबल सील्ड विच हैज गोन थ्रू टिल स्ट्रक्चरल चेंजेस फॉर्मेशन। दोस्तों ये इसी रक्षा कवच के तौर पे काम करता है कि ये जो है इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है। ठीक है, बहुत ही स्टेबल है और बहुत ही स्टेबल है। ठीक है, ज़्यादा इसमें स्ट्रक्चर में चेंज हुआ नहीं जब से ये फॉर्मेशन हुआ है। और आपको भली भांति पता है कि भैया पेनिनसुलर प्लेट्यू कहाँ से आया था? ये नीचे से आया था। याद आया पूरी कहानी जब बताई थी? नीचे से आया था, ड्रिफ्ट करते करते ऊपर आया था, टकराया करके था। तो 100 मिलियन ईयर्स, few 100 million years, peninsular block has been a land area and has never been submerged beneath the sea except in few places। दोस्तों पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है अगर आप बात करोगे तो दोस्तों ये सी एरिया में जो है सबमर्ज नहीं हुआ है, ये लैंड एरिया है। कैसा है भैया? ये लैंड एरिया है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ये कैसा है? लैंड एरिया। ठीक है, आप देख सकते हो बस कुछ ही हिस्से इसके ऐसे हैं जो हो सकता है कुछ ही हिस्से इसके ऐसे हैं जो हो सकता है कि समुद्र में डूब गए हों। ठीक है, वैसे जो है ये लैंड एरिया है। आप देखोगे ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ठीक है, तो ये समुद्र में नहीं डूबा है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कुछ हिस्से डूब गए हैं, मतलब बहुत कम ही, फ्यू प्लेसेस। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू की अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट्यू हैं, उनसे मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी हिल्स हैं, वैली हैं, रिवर हैं। ठीक है, कृष्णा, गोदावरी और बहुत सारी हिल्स हैं, पहाड़ियाँ बहुत हैं। ठीक है, जब पहाड़ी वाला आएगा तब उसमें पढ़ाएंगे तुम्हें। अब दोस्तों माइनर प्लेट्यू जो है हम देख लेते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू में। तो दोस्तों पेनिनसुलर प्लेट्यू में बहुत सारे माइनर प्लेट्यू हैं, यानी कि छोटे 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 छोटा छोटा, ठीक है, वो सब प्लेट्यू हैं। जैसे सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मारवाड़ प्लेट्यू की, या जिसको हम क्या कहते हैं? मेवाड़ प्लेट्यू। मेवाड़, समझ रहे हो? तो मारवाड़ प्लेट्यू या मेवाड़ प्लेट्यू। तो ये दोस्तों कहाँ पे है? तो आप देखिए, ये मैप देख रहे हो बेटा, ये जो आप देख रहे हो ना ऊपर राजस्थान की ओर, तो ये मेवाड़ या मारवाड़ प्लेट्यू है। ठीक है, इसको मेवाड़ या मारवाड़ प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये ईस्टर्न राजस्थान में है। मारवाड़ जो है, ठीक है, मारवाड़ प्लेन के वेस्ट में जो है अरावली है। ठीक है, और ईस्ट में जो है मारवाड़ प्लेट्यू है। क्या समझे? बात समझो इसे, क्या बता रहा हूँ ध्यान से समझो। दोस्तों ये मान लो मारवाड़ प्लेन है। ठीक है, इसके इधर क्या है? इसके इधर दोस्तों अरावली है। इसके इधर क्या है? इधर मारवाड़। इधर मारवाड़ क्या है? इधर मारवाड़ जो है प्लेट्यू है। ठीक है, तो मारवाड़ प्लेन किसके बीच में है भाई साहब? अरावली और मारवाड़ प्लेट्यू के बीच में मारवाड़ प्लेन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसकी एलिवेशन कितनी है ऊंचाई? तो ये 250 से लेकर के 500 मीटर एबव सी लेवल है। ठीक है, और इसकी स्लोप किधर है? ढाल। तो ढाल दोस्तों इसकी जो है इधर होगी। किधर होगी? यूँ ईस्टवर्ड। ऐसा सर क्यों है भाई साहब? उधर अरावली है ना, तो इधर ही ढलान होगी इसकी।
समझ रहे हैं? अब ये छोटी बात क्यों बताते हैं? अरे भाई साहब वो यूपीएससी है, ठीक है, वो कुछ भी पनौती लगा देगा, वो यही सब पूछता है, वही सही उसको मजा आती है, मतलब यही सब पनौती करने में, हमें पता है उसका दिमाग कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये जो है सैंडस्टोन का बना हुआ है, सेल्स का बना हुआ है, लाइमस्टोन का बना हुआ है, ठीक है, विंध्यान पीरियड का, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, विंध्या। दोस्तों यहाँ पे जो है बनास रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे बराच रिवर, खारी रिवर, ठीक है, ये सब अरावली रेंज में जो है ओरिजिनेट होती हैं और फ्लो करती हैं नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट किधर? नॉर्थ और वेस्ट की ओर फ्लो करती हैं चंबल रिवर में, ठीक है, चंबल गाँव बेटा, समझ रहे हो? तो चंबल रिवर में जाकर मिलती जाकर के हैं। बनास रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरी कौन है? ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है जो बनास में आके मिलती हैं। तो बनास रिवर में कौन मिलती है आकर के? बराच रिवर, खारी रिवर। ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा बस याद कर लो, ठीक है, इतना नहीं रटने हैं। तो बनास रिवर दोस्तों आपको पता होगा, जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाई थी, याद है, प्री हिस्ट्री जब पढ़ाई थी, बनास वैली, कुछ याद आया? बनास वैली वही था, ठीक है। तो बनास रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, बराच और खारी रिवर, और ये अरावली से बनास निकलती है। और ये किस में मिलती जा करके? बनास रिवर ये दोस्तों चंबल में मिलती जा करके, चंबल गाँव, चंबल का, ठीक है। तो दोस्तों बनास रिवर को वन की आशा भी कहते हैं, होप ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। दोस्तों ये बनास रिवर है, ठीक है, बनास रिवर इनटू चंबल, चंबल में मिलती जा करके, ठीक है, बनास रिवर चंबल में मिलती, चंबल में ज्वाइन करती जा करके। इधर देख लो, ये बेटा इधर देखो कहाँ गई बनास, नास, बनास, ठीक है। तो ये दोस्तों आप देख रहे हो ना, ये बनास है, ठीक है। ये देखो बनास जो है किस में मिल रही जा करके? चंबल में मिल रही जा करके, ठीक है। तो बनास जो है वो चंबल में मिलती है, ठीक है। ठीक है, देखो बनास पीछे से है, ये चंबल में मिल गई, ठीक है। फिर उसके बाद ये बनास किस में मिलती है? चंबल में मिलती है, ठीक है। ये भी देख सकते हो, ये बढ़िया मैप है, सबसे अच्छा मैप मुझे ये लगा, ठीक है। बनास किस में मिल रही है? चंबल में, ठीक है। बनास रिवर जो है चंबल रिवर में मिलती है कहाँ पे? ये जो है विलेज पड़ता है रामेश्वर, ठीक है, सवाई माधोपुर जिला है वहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि इरोजनल एक्टिविटीज इस रिवर से होती है, इसलिए प्लेटू को कैसा बना देती है? इसका जो प्लेटू का जो टॉप होता है ना, वो रोलिंग प्लेन ऐसा लगेगा, ठीक है, इरोजनल एक्टिविटीज़ में होती है ना, तो इसका टॉप जो है प्लेन का कैसा लगेगा? रोलिंग प्लेन के जैसा, ठीक है। तो ये दोस्तों रोलिंग प्लेन होते हैं, ठीक है, ये जैसे तुम्हें लग रहा है ना रोल जैसा, ठीक है, तो ये रोलिंग प्लेन है, ठीक है। तो रोलिंग प्लेन दोस्तों जो है ये कम्प्लीटली फ्लैट नहीं होते हैं, ये इसमें थोड़ी सी राइज होती है, फिर फाल होता है, राइज होता है, फाल होता है, जैसे दोस्तों प्रेरी जो यूएसए के हैं ना, वो इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। फिर दोस्तों अब आ जाओ सेंट्रल हाईलैंड, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। हम कानपुर सेंट्रल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल हाईलैंड की, ठीक है। एक हालैंड जो है आलू की किस्म भी आती है, हालैंड, इधर बोया जाता है, हालैंड बढ़िया किस्म होती है। दोस्तों ये जो देख रहे हो ना आप, ये जो देख रहे हो मैप पे, यही है सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, यही बेटा है सेंट्रल हाईलैंड तुम्हारा, आइलैंड नहीं बे, आई एम सॉरी, आइलैंड नहीं, हाईलैंड, हाईलैंड, आई एम सॉरी, ठीक है, ये सेंट्रल हाईलैंड है, ठीक है। तो इसको ये कहाँ पे? मध्य भारत पाथर, ठीक है, मध्य भारत प्लेट्यू, और ये जो है ईस्ट है किसके? मारवाड़ या मेवाड़ अपलैंड के। तो मारवाड़ जो मेवाड़ अपलैंड है ना, उसके ईस्ट में, यानी कि जहाँ पे वो था, अरे बालक, ये जो था ना तुम्हारा, इसी के इधर पड़ता है सेंट्रल आइलैंड, ठीक है, मारवाड़ प्लेटू के इधर ईस्ट की ओर, ठीक है बा, आ जाओ। छोरे छोरी मन्ने ना समझे में आवे तेरे के तन्ने, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको मध्य भारत पाथर भी कहते हैं, मध्य भारत प्लेटू भी कहते हैं। ये ईस्ट है किसके? मारवाड़ या मेवाड़ अपलैंड के। मोस्ट ऑफ प्लेटू जो है इसमें क्या है? ये बेसिन है चंबल रिवर का, जो इस रिवर रिफ्ट वैली में बहती है, चंबल रिवर का ही बेसिन है सेंट्रल आइलैंड। काली सिंध जो है
आपको पता है कि राणा प्रताप सागर से जो है फ्लो करती हुई, ठीक है, बनास जो है मेवाड़ प्लेट्यू से फ्लो करती हुई, और पारवन और पार्वती ये जो है मध्य प्रदेश से, ठीक है, इसकी मेन ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। तो चंबल की कितनी ट्रिब्यूटरी है भाई साहब? एक तो काली सिंध है, बनास है, पार्वती है, परवन है। तो ये दोस्तों सारी नदियाँ किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? किसकी हैं? चंबल रिवर की। दोस्तों चंबल ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो चंबल की ट्रिब्यूटरी सब यही हैं भाई साहब। ये देख रहे हो ना, ये चंबल का हूँ, चंबल का, ये चंबल देख रहे हो बेटा, ये चंबल, इसमें देखो कितनी, ये देखो बनास आई इधर से, नीचे से देखो चंबल आई, फिर देखो ये काली सिंध आई, फिर ये पार्वती आई, ठीक है। तो इतनी सारी जो है, और एक परवन भी है, वो इसमें दिखाई नहीं गई है, ठीक है। तो इतनी नदियाँ जो है चंबल में मिलती आकर के यहाँ। और चंबल फिर किस में मिलती जा करके? चंबल दोस्तों मिलती है यमुना में जा करके, ठीक है। यमुना, बिंदे हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तो यमुना दोस्तों जो है वो कहाँ जाती है? यमुना दोस्तों दिल्ली से, दिल्ली, आगरा, ठीक है, ये सब यमुना वाले हैं। मथुरा मैं हो आया हूँ, मैं आगरा भी जो आया हूँ, मथुरा भी हो आया हूँ, दिल्ली भी हो आया हूँ, यानी कि मैंने पूरा यमुना घूमा हुआ है, ठीक है। और ये गंगेज जो आपको दिख रही है ना, ये कन्नौज से, कानपुर से ये गंगा जाती है, ठीक है। ये ताम्रलिप्ति जो है ना बंगाल में, वहाँ तक जाती है, ठीक है। तो गंगा भी हमने घूमा है, ठीक है। और जिस समय आप लेक्चर देख रहे हो ना हो गए, इस समय मैं कानपुर में नहीं होऊंगा, इस समय मैं कोलकाता में होऊंगा, ठीक है। हाँ, आगे दोस्तों बात करते हैं सेंट्रल हाईलैंड की। दोस्तों बात की जाए तो ये रोलिंग प्लेट्यू है, ठीक है, और रोलिंग प्लेट्यू है सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। और यहाँ पे थिक फॉरेस्ट यानी कि मोटे मोटे जो है फॉरेस्ट भी जो है ग्रो करते हैं, ठीक है। और ये रोलिंग प्लेट्यू है किससे मिलके बना हुआ है? इसके आसपास राउंडेड हिल्स हैं, ठीक है, पहाड़ियाँ हैं, और ये सैंडस्टोन से मिलके बना हुआ है। इसके नॉर्थ में दोस्तों क्या है? तो इसके नॉर्थ में दोस्तों रवाइन है या बैडलैंड है। चंबल में दोस्तों बैडलैंड है, ठीक है, चंबल का। इसके नॉर्थ में क्या है? सेंट्रल आइलैंड के, तो रवाइन है, या रवाइन को क्या कहते हैं? बैडलैंड, बुरा लैंड, ठीक है, बैडलैंड, ठीक है। तो रवाइन या बैडलैंड जो है चंबल का है, ठीक है। आपको पता है कि चंबल का, तो आपको पता ही है कि चंबल के डाकू और डकैत क्यों इतने फेमस होते हैं, ठीक है। हालांकि जो एक आपने देखी होगी, एक वेब सीरीज आई थी, नहीं मूवी आई थी, 12th फेल, ठीक है। तो हमेशा जो है उनसे नहीं करनी है, ठीक है। वहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी पैदा होते हैं, ठीक है, जैसे मनोज शर्मा जी, ठीक है। तो वो तो चंबल के थे, उनका डायलॉग बड़े बढ़िया लगता है, चंबल का हूँ, ठीक है। तो ये जो है रवाइन या बैडलैंड इसको कहते हैं चंबल के, इसके नॉर्थ में होता है, ठीक है। सेंट्रल आइलैंड के नॉर्थ में चंबल का रवाइन है, ठीक है। और एरिड लैंड फॉर्म टाइप का है, ठीक है। अब दोस्तों आ जाओ बुंदेलखंड अपलैंड। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों ये बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड हर बोलों के सुनी ये कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जिसने दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई जी को जो है जिसने मारा था ना, उस व्यक्ति ने ये बात कही है कि मैंने जो है उस समय एक ही आदमी को लड़ते देखा, मतलब महारानी को कह रहा है कि मैंने एक ही मर्द को लड़ते हुए देखा, समझ रहा है। इसीलिए तो कहा जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। झांसी में हो आया हूँ, ठीक है, मैं झांसी भी हो आया हूँ, उरई भी हो आया हूँ। झांसी बड़ा बढ़िया शहर है, ठीक है, लाल मिट्टी है वहाँ की, और मैं झांसी भी हो आया हूँ। तुम्हें पढ़ाने के लिए मैं घूमता हूँ, ठीक है, इतना। हाँ, ज़िंदगी है, घूम लो बेटा, ठीक है। ये ना इंतज़ार करो कि दोस्त जाएंगे, अकेले निकल पड़ो, समझ रहे हो। ये दोस्तों आप देख लो, ये बुंदेलखंड प्लेट्यू है, ठीक है। ये झांसी वाला इलाका जो है ना, झांसी, फिर एमपी में भी थोड़ा चला जाता है, यूपी एमपी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करने गया था, चलो आगे बढ़ो। यमुना रिवर जो है इसके नॉर्थ में है, इसके नॉर्थ में क्या है? यमुना रिवर, बुंदेलखंड अपलैंड के। और सीधी सी बात है यार भाईजान, हमें एक बात बताओ, यमुना ऊपर ही तो होगी ना बुंदेलखंड प्लेट्यू के। मध्य भारत जो है इसके वेस्ट में है, वेस्ट में इसके क्या है? मध्य भारत, मध्य भारत मतलब सेंट्रल हाईलैंड, जो अभी आपको बताए थे ना। अरे भाई साहब यार देखो ना, मालवा प्लेट्यू किधर है? वेस्ट में है। बुंदेलखंड प्लेट्यू किधर है? नॉर्थ में है। और जो सेंट्रल हाईलैंड है वो किधर है? ईस्ट की ओर है। देख रहे हो ना, तिकोड़ तिकोड़ ट्रैंगल बनना है, ठीक है। तो विंध्या जो है स्कार्पलैंड जो है इसके ईस्ट में है, और साउथ ईस्ट में जो है इसके मालवा प्लेट्यू है, टू द साउथ। नहीं,
विंध्या जो स्कारपलैंड है, विंध्या जो है ना इसके ईस्ट और साउथ ईस्ट में है। विंध्या जो है इसके ईस्ट और साउथ ईस्ट में, विंध्या बुंदेलखंड प्लेटू के ईस्ट और साउथ ईस्ट में क्या है, बी ईस्ट और साउथ ईस्ट। अरे भाई साहब यार डायरेक्शन का ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। अब यार हमें बेसिक बेसिक बातें अगर बतानी पड़ेंगी, समझो बात को, देख लो, हालांकि तुम्हें पता होना चाहिए यार। ये देखो होता है ईस्ट, ठीक है, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है साउथ ईस्ट बेटा, ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ये होता है नॉर्थ वेस्ट, ये होता है साउथ वेस्ट। पल्ले पड़ गई। हाँ तो अब देखो, तो इसके दोस्तों यमुना है नॉर्थ में, सेंट्रल जो हाईलैंड अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाए थे वो दोस्तों इसके किधर हैं, वेस्ट में। अरे भाई साहब यार दिख नहीं रहे हैं तुम्हें, सेंट्रल हाईलैंड किधर है, सेंट्रल हाईलैंड जो है इसके वेस्ट में है, और विंध्या जो है इसके ईस्ट और साउथ ईस्ट में है। मालवा प्लेटू इसके साउथ में है। मालवा प्लेटू किधर है, साउथ में। बुंदेलखंड प्लेटू के साउथ में मालवा प्लेटू है। इसमें देखिए कभी डायरेक्शन ऐसा नहीं पूछेगा, मोटा मोटा ही पूछेगा, ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट एकदम पूछ देगा तुमसे, ठीक है, क्योंकि दिखने में वो लगभग वैसे सेम ऐसे लगते हैं। दोस्तों ये ओल्ड डाइसेक्टेड है, ठीक है, डाइसेक्टेड मतलब ये नंबर ऑफ डीप वैली में कटा हुआ है, ठीक है, और इसको हम बुंदेलखंड जेनिस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें ग्रेनाइट और जेनिस है, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था रॉक सिस्टम में। ये दोस्तों 5 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है उत्तर प्रदेश के और एमपी के। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है झांसी, झांसी ही होगा मेरे हिसाब से। वहाँ पे दोस्तों लड़कों को पता क्या कहते हैं, मोड़ा, मोड़ी, ठीक है और मोड़ा मोड़ी, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो है 4 ज़िले हैं। एवरेज एलिवेशन की अगर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे 300 से लेकर 600 मीटर तक एबव जो है सी लेवल के है, ठीक है। और ये स्लोप डाउन किधर होगा, तो भैया विंध्या की ओर ही होगा, ठीक है। विंध्या से लेकर के किधर जाएगा, यमुना रिवर की ओर, ठीक है। तो विंध्या से यमुना की ओर जो है ये स्लोप डाउन होता है, मतलब विंध्या नीचे है तो विंध्या से यमुना की ओर जो है जाता है यूँ, ठीक है, स्लोप। विंध्या भैया इधर है, साउथ ईस्ट और ईस्ट की ओर कौन है, विंध्या। तो विंध्या से लेकर यमुना की ओर जाता है। एरिया दोस्तों अगर बात की जाए जो यहाँ पे हिल स्मॉल छोटी छोटी जो है हिल्स हैं ग्रेनाइट और सैंडस्टोन की, यहाँ पे दोस्तों इरोजनल वर्क जो है रिवर जो यहाँ पे बहती हैं वो करती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेव लाइक सरफेस बन जाती है, जहाँ इरोजन होगा भैया वेव लाइक बन जाएगी। तो कल्टीवेशन के लिए दोस्तों ये सही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अगर बात की जाए, यहाँ का एक फीचर है सिनाइल, ठीक है, सिनाइल टाइप की टोपोग्राफी है, ठीक है। कैसी टोपोग्राफी है भैया, सिनाइल टाइप की। ओल्ड एज हो चुकी ना इनकी, इसीलिए सिनाइल टोपोग्राफी, ओल्ड एज इसकी हो चुकी इसीलिए। अरे पगलाइट क्या आ रहा है, सिनाइल टोपोग्राफी दिखा ना, ज्योग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे सिनाइल टोपोग्राफी, अब इतना समझ लो कि ओल्ड एज के कारण बस ऐसी टोपोग्राफी बनती है सिनाइल। स्ट्रीम्स हैं यहाँ पे जैसे बेतवा, धासन और केन, ये दोस्तों इस प्लेट्यू से गुजरती हैं, ठीक है, यहाँ से बहती हैं, फ्लो करती हैं। बेतवा, दसान, केन, ठीक है, ये जो नदियाँ हैं वो यहीं से जो है प्लेट्यू से बहती हैं। बेतवा, दसान और केन। केन बेतवा आपने प्रोजेक्ट कई बार सुना होगा, ठीक है। वो यहाँ पे चूँकि इलाका सब वैसा है ना, मतलब पानी इतना नहीं है, तो इसलिए जो है उनको जोड़ने के लिए। अब दोस्तों आ जाओ मालवा प्लेट्यू पे। किस पे, मालवा। चाकोलिथिक जो पीरियड मैंने आपको पढ़ाया था हिस्ट्री में, कुछ याद आया मालवा प्लेट्यू के बारे में। तो मालवा प्लेट्यू दोस्तों है ट्रायंगुलर है, ठीक है। और अब एक बार जो है इसकी फ़ोटो वोटो देख लो, ठीक है। ये देख रहे हो बेटा, ये देखो मारवाड़ या मेवाड़ प्लेट्यू था, ठीक है। इधर अगर आप देखोगे तो ये दोस्तों ऊपर मध्य भारत प्लेट्यू था, ठीक है। ये मध्य भारत ऊपर देख रहे हो, हल्का हल्का दिख रहा होगा। उसके इधर ईस्ट की ओर जाओ तो बुंदेलखंड प्लेट्यू था, ठीक है। सबसे पहले आपने मारवाड़ देखा, मारवाड़ या मेवाड़ प्लेट्यू। मारवाड़ या मेवाड़ प्लेट्यू के ईस्ट में कौन है, तो मालवा प्लेट्यू है। मालवा प्लेट्यू के अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट की ओर तो ये बुंदेलखंड प्लेट्यू है,
और मालवा प्लेटू के ऊपर देखोगे तो दोस्तों मध्य भारत प्लेटू यानी कि सेंट्रल हाईलैंड है। बात समझे भाई, ये चीज़ है। अब दोस्तों मालवा प्लेटू पे आ जाओ। तो मालवा प्लेटू दोस्तों जो है ट्रायंगुलर बेस है इसका, ठीक है, विंध्या हिल्स पे है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर बेस फार्म करता है विंध्या हिल्स पे। इसकी बाउंड्री जो है अरावली रेंज वेस्ट में है, मध्य भारत पाथर ये दोस्तों इसके नॉर्थ में, अभी मैंने आपको बताया सेंट्रल हाईलैंड नॉर्थ में है, अरावली रेंज इसके वेस्ट में है, और बुंदेलखंड जो है इसके ईस्ट में है। भाई साहब इधर देखो, जो बुंदेलखंड है वो ईस्ट की ओर दिख रहा है। देखो इसमें कोई ऐसा तय नहीं होता, तुम्हें रटना नहीं है, मोटा मोटा जायजा होना चाहिए। ये नहीं तुमसे पूछेगा कि साउथ ईस्ट तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, क्योंकि वो मतलब थोड़ा बहुत ऊंचे नीचे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता कि एकदम डायरेक्शन वहाँ पे खींची हुई है, ऐसा नहीं होता है। मोटा मोटा ये आइडिया होना चाहिए कि तुम्हें दिख रही होना चाहिए। समझ रहे हो? ये देखो फोटो देख लो, फोटो से ये देख रहे हो, मारवाड़ प्लेटू जो है इधर है सबसे लेफ्ट साइड में, और फिर राइट में थोड़ा सा जाओगे तो दोस्तों मालवा प्लेटू आता है। और मालवा प्लेटू के ऊपर जस्ट सेंट्रल हाईलैंड है, और सेंट्रल हाईलैंड के बगल में यानी कि लेफ्ट साइड बुंदेलखंड है। तो बुंदेलखंड दोस्तों मालवा से भी लगता है और सेंट्रल हाईलैंड से भी लगता है। बात समझ गए? तो बुंदेलखंड किधर है? बुंदेलखंड भैया लेफ्ट साइड है, नहीं राइट साइड है तुम्हारे, राइट साइड। मालवा प्लेटू मध्य भारत यानी कि सेंट्रल हाईलैंड के राइट हैंड साइड में क्या है? बुंदेलखंड प्लेटू, ठीक है। तो ये बात बेटा समझ में आई तुम्हारे? तो मालवा प्लेटू तुम्हें समझ में आया? प्लेटू में दोस्तों दो ड्रेनेज सिस्टम भी हैं, ठीक है। एक अरेबियन सी की ओर है जिसमें नर्मदा और तापी और माही आती हैं, माही वे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अरेबियन सी की ओर भी जो है इसका ड्रेनेज है, इसके दो ड्रेनेज हैं। ड्रेनेज मतलब जहाँ पे नदियाँ बहती हैं, एक तो अरेबियन सी की ओर है जिसमें नर्मदा तापी और माही आती हैं, और अदर इसका जो है बे ऑफ बंगाल की ओर है जिसमें आपकी आती हैं चंबल, बेतवा, जो आगे चल के ज्वाइन किसको करती हैं? यमुना को, ठीक है। तो यमुना की ट्रिब्यूटरी ही है ये चंबल और बेतवा, ठीक है, यमुना ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो चंबल और बेतवा इसकी बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच हो गई, और अरब सी वाली इसकी ब्रांच हो गई नर्मदा तापी माही, ठीक है। तीर बालक देख रहे हो, यमुना है ये, यमुना, ठीक है। तो ये दोस्तों इसमें बेतवा देखो मिल रही जा करके, ठीक है। ये देखो बेतवा यमुना में मिलती जा करके, ठीक है। बेतवा यमुना मिल रही है, चंबल भी यमुना मिल रही है, सिंध भी जो है यमुना मिल रही है, कौन भी जो है यमुना मिल रही है, टोन भी जो है यमुना मिल रही है, सोन भी यमुना मिल रही है। अब आप कहोगे सर ये बे ऑफ बंगाल की ब्रांच क्यों है? अरे भाई साहब यमुना किसे मिलती जाकर? गंगा मिलती जाकर के, कहाँ? इलाहाबाद में, हमारे इलाहाबाद जहाँ से अमिताभ बच्चन जी हैं। और गंगा किस में जाती है? बे ऑफ बंगाल में जाती है। जो नर्मदा और तापी हैं और माही हैं ये दोस्तों बे ऑफ बंगाल उसमें जाती हैं, अरब सी में, ठीक है। तो ये सब इसी से मामला जुड़ा हुआ है, दो ड्रेनेज हैं यहाँ पे। आ जाओ बेटा मालवा पे आओ। तो आपको समझ में आया? इसके नॉर्थ में दोस्तों ये किससे ड्रेन होती है? चंबल होगी, सीधी सी बात है। अरे भाई साहब यमुना में चंबल जा रही है ना, और चंबल की आपको पता ही है कि ट्रिब्यूटरी मैंने अभी आपको बताई, जैसे काली, सिंध, ठीक है, पार्वती, काली, सिंध, पार्वती दोस्तों जो है यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी हैं। अभी बताया था मैंने आपको। चंबल भी जो है यमुना में मिलती जा करके है। अरे यार अभी तुम्हें मैप पे दिखाया था, कहाँ गई? ये देखो यमुना है, यमुना में सबसे पहले कौन मिल रही? चंबल, चंबल के बाद सिंध, सिंध के बाद बेतवा, बेतवा के बाद कौन, कौन के बाद टोन, टोन के बाद सोन, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों लावा फ्लो से जो है ब्लैक सॉइल है यहाँ पे, ठीक है। लावा फ्लो हुआ होगा कभी तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल है। जनरली इसकी जो स्लोप है, ढाल है, वो दोस्तों किधर है? नॉर्थ की ओर है, ठीक है, नॉर्थ की ओर। और 600 मीटर जो है नॉर्थ की ओर से लेकर के साउथ की ओर जाएगी। अरे नॉर्थ की ओर का मतलब क्या हुआ? जनरल स्लोप इसकी किधर जाती है? नॉर्थ की ओर। नॉर्थ की ओर मतलब चंबल की ओर, चंबल मतलब यमुना की ओर जाती है, यमुना की ओर। अरे भाई ये विंध्या से चंबल की ओर झुकी होगी, विंध्या से यमुना की ओर, यमुना की झुकी होगी, तो इसकी स्लोप किधर है? नॉर्थ वार्ड है,
रोलिंग प्लेट्यू जो है अगर इसकी बात की जाए तो डाइसेक्ट होता है रिवर के द्वारा। रिवर जो है इसको दो भागों में बांट देती है, ठीक है। नॉर्थ की अगर बात की जाए तो दोस्तों प्लेट्यू जो है मार्क किया जाता है चंबल रवाइन के द्वारा, ठीक है। तो चंबल रिवर इसको दो भाग में बांट देती है और इसके नॉर्थ में क्या है, चंबल रवाइन। बड़ा बेकार इलाका है, ठीक है। बिहड़ में डाकू ही पलेंगे और क्या, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना चंबल चंबल गाँव, समझ लो। हाँ एकदम गुंडैती है चंबल का डकैत। फूलन देवी का नाम सुना है? और देखिए आगे आ जाओ, बघेलखंड। बघेलखंड बघेलखंड की दोस्तों अगर बात की जाए तो ये जो है आपको मैं दिखाऊं, ये दोस्तों बघेलखंड है। मैप में देखो, मैप में ये बेटा देख रहे हो, ये बघेलखंड है। ये जो ऊपर देख रहे हो यही है बघेलखंड। हजारीबाग प्लेटू से लगता हुआ है, ठीक है, बघेलखंड। तो बघेलखंड की लोकेशन ज़रा मैप करो। मालवा प्लेट्यू बुंदेलखंड प्लेट्यू के राइट हैंड साइड में है बघेलखंड, ठीक है। और ये टच किससे लगभग कर रहा है, हजारीबाग से टच कर रहा है शायद, ठीक है। हजारीबाग से भी टच कर रहा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से भी नहीं, ये जो है हजारीबाग से टच नहीं कर रहा है। हजारीबाग तो ये ऊपर, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से टच कर रहा है, ठीक है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू किससे टच करता है, रांची प्लेट्यू से। नीचे जो येलो येलो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो बघेलखंड की दोस्तों बात की जाए तो ये किससे टच करता है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से टच करता है, ठीक है। और बघेलखंड आपको पता है कि इधर है, मालवा और बुंदेलखंड के राइट हैंड साइड में। आ जाओ बघेलखंड में। तो दोस्तों चैप्टर काफ़ी लंबा है, हम तो सोचे थे हल्का फुल्का होगा, अभी निपटा देंगे इसको। तो बघेलखंड दोस्तों अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसके नॉर्थ में क्या है, मैकाल रेंज, ठीक है। इसके नॉर्थ में क्या है, इसके नॉर्थ में दोस्तों मैकाल रेंज है। इसके नॉर्थ में मैकाल रेंज है। नॉर्थ में मैकाल रेंज है। और ये लाइम स्टोन और सैंडस्टोन जो है इसके वेस्ट में है और ग्रेनाइट इसके ईस्ट में है, ठीक है। अब मैं फोटो कहाँ से लाऊं प्रभु, ठीक है, थोड़ा बहुत तुम भी कर लो मेहनत। तो वेस्ट में इसके लाइम स्टोन है, सैंडस्टोन है और ईस्ट में इसके ग्रेनाइट है। ये दोस्तों बाउंडेड है किस नदी के द्वारा, सोन रिवर। सोन रिवर अभी आपको दिखाया था ना, यमुना की ट्रिब्यूटरी, ये जो है ना सोन, ठीक है। यही जो सोन रिवर है, ठीक है, इससे इसका ताल्लुक है। और सेंट्रल पाल जो प्लेट्यू का है वो वाटर डिवाइड करता है सोन ड्रेनेज सिस्टम का। तो सोन ड्रेनेज सिस्टम नॉर्थ में है और महानदी रिवर सिस्टम इस साउथ में। इसका महानदी रिवर सिस्टम किधर है, साउथ में, और सोन ड्रेनेज सिस्टम नॉर्थ में है। तो प्लेट्यू दो में डिवाइड है। रीजन की अगर बात की जाए तो ये अनइवन है, ठीक है। जनरल एलिवेशन इसका 150 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक जाता है। और यहाँ पे दोस्तों दो लोकेशन है, एक है बनरेर और कैमूर। ये दोस्तों आप बहुत बार नाम सुनोगे, कैमूर रेंज, ठीक है, कैमूर। तो बनरेर और कैमूर जो है इसके ट्रुप वाली जो एक्सिस है उसमें लोकेटेड है, क्लोज टू ट्रुप एक्सिस। ट्रुप मतलब नीचे वाला हिस्सा होता है। अरे आपने कभी वेब देखी है, तो उसी में जो ट्रुप होता है उसी की बात कर रहा हूँ। जनरल हॉरिजेंटलिटी ऑफ स्ट्रेटा शोज दैट दिस एरिया हैज़ नॉट अंडरगोज एनी मेजर डिस्टर्बेंस। दोस्तों यहाँ पे ये दिखाता है, इसका स्ट्रेटा यहाँ पे जो हॉरिजेंटल स्ट्रेटा है यहाँ पे शो करता है कि यहाँ पे कोई चेंज वगैरह डिस्टर्बेंस कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, ज़्यादा हुआ नहीं यहाँ पे। अब आ जाओ दोस्तों छोटा नागपुर प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू भाई साहब, छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब देखो छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ है। ये तुम देख रहे हो, ये दोस्तों छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है। ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू, है ना। आगे बढ़ो। छोटा नागपुर प्लेट्यू दोस्तों जो है रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ ईस्ट प्रोजेक्ट
प्रोजेक्शन ऑफ इंडियन पेनिनसुला, यानी कि तो नॉर्थ ईस्ट तरफ है, मोस्टली झारखंड में है, नॉर्थन पार्ट इसका छत्तीसगढ़ में है, और थोड़ा सा ये पुरुलिया, पुरुलिया आपने देखा होगा बंगाल में एक जिला है पुरुलिया, ठीक है, और वो भी इसमें आता है, ठीक है, पुरुलिया। पानी पी लें यार, पता नहीं आज हमारा सर दर्द कर रहा है, मतलब मन नहीं हो रहा है पढ़ाने का। सोन रिवर जो है, और डेली लेक्चर भी लेना है, तो ये भी चैलेंज है, समझ रहे हो। आज 75 दिन है और 75 लेक्चर चल रहा है। सोचो एक दिन अगर मैं बीमार पड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, बड़ा चैलेंज है। सोन रिवर दोस्तों अगर बात की जाए तो फ्लो करती है नॉर्थ वेस्ट प्लेटू में, ठीक है। सोन रिवर कहाँ फ्लो करती है, इसके नॉर्थ वेस्ट जो प्लेटू का हिस्सा है ना, नॉर्थ वेस्ट वाला, उसमें सोन रिवर फ्लो करती है और ज्वाइन करती है गंगा को। एवरेज एलिवेशन इसकी 700 मीटर है। अब प्लेटू की अगर बात की जाए तो दोस्तों मेनली एक इससे गोंडवाना रॉक से मिलकर बना हुआ है। प्लेटू दोस्तों ड्रेन्ड होता है बहुत सारी रिवर और स्ट्रीम्स के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे कैसा ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज पैटर्न है, तो यहाँ पर रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है। अभी आप रेडियल समझ लो, बस इसे देख लो, बाद में जब ड्रेनेज पढ़ाएंगे तब बताएंगे रेडियल क्या मतलब क्या होता है। ये दोस्तों रेडियल होता है, ये रेडियल आप देख रहे हो, जहाँ कि केंद्र से सारी उधर उधर फैली हो, ये रेडियल होता है पैटर्न नदियों का, रेडियल, ठीक है। तो डायरेक्शन इसमें बहुत सारी जाती हैं। रिवर यहाँ पे जैसे दामोदर हो गई, सुवर्ण रेखा, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल और बराकर रिवर, बरकार, ठीक है। यहाँ पे एक्सटेंसिव ड्रेनेज बेसिन बनाती हैं, दामोदर, सुवर्ण रेखा, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, बरकार। दामोदर रिवर दोस्तों फ्लो करती है इसके रीजन के मिडिल से और रिफ्ट वैली बनाती है वेस्ट से ईस्ट की ओर, ठीक है। तो दामोदर रिवर यहीं से। हियर आर फाउंड द गोंडवाना कोल फील्ड, तो देखो गोंडवाना कोल फील्ड यहीं पे मिलेगी, क्योंकि गोंडवाना से बना ही हुआ भाई साहब। तो गोंडवाना अरे इसकी रॉक किससे बनी हुई है, गोंडवाना रॉक से बना हुआ, तो गोंडवाना कोल फील्ड मिलेगी। दामोदर रिवर दोस्तों इसके मिडिल से फ्लो करती है, ठीक है। दोस्तों गंगा की भी ट्रिब्यूटरी खोल लें ताकि आपको मैप पे दिखाया जा सके, ठीक है। आ जाओ बालक आओ। ये देख रहे हो दोस्तों, दामोदर जो है वो गंगा को ही ज्वाइन करती है। ये देख रहे हो, ये सोन जो है वो किसको ज्वाइन कर रही है, तो सोन भैया गंगा को ज्वाइन कर रही है। सोन किसको ज्वाइन करती है, सोन गंगा को ज्वाइन करती है, ठीक है। और ये कन्नौज आपको पता है गंगा पे ही है, ठीक है। लखनऊ गोमती पे है, इलाहाबाद पे यमुना और गंगा मिलती आकर के हैं। और ये हुगली जो है ना, ये नाम दोस्तों गंगा का ही वेस्ट बंगाल में है, हुगली। हुगली एक डिस्ट्रिक्ट भी है बंगाल में, ठीक है। और दामोदर जो है वो हुगली मिलती है, यानी गंगा मिलती है जाकर के, ठीक है। जैसे आप मायापुर और जो है कई सारी जगह हैं जहाँ पे गंगा वहाँ से निकलती जाकर के, ठीक है। तो हुगली वही नाम है, गंगा जी का नाम जो है बंगाल में हुगली हो जाता है, ठीक है। तो दामोदर हुगली मिलती है यानी गंगा मिलती है जाकर के, बात समझ गए। फरक्का बैराज से जो है गंगा को 2 पार्ट में बांट दिया जाता है, एक बांग्लादेश चली जाती है जिसका नाम पद्मा हो जाता है, और एक हुगली बंगाल में रहती है, ठीक है। दामोदर रिवर के दोस्तों नॉर्थ में जो है हजारीबाग प्लेट्यू है। कौन है हजारीबाग प्लेट्यू, दामोदर रिवर के नॉर्थ में हजारीबाग प्लेट्यू है। ये देख रहे हो हजारीबाग प्लेट्यू, ये है हजारीबाग प्लेट्यू नॉर्थ में ऊपर। नीचे क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। हजारीबाग सबसे ऊपर है, उसके नीचे छोटा नागपुर और उसके नीचे रांची प्लेट्यू, ठीक है। और ये बगल में आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो बघेलखंड भी है, ठीक है, बघेलखंड। हालांकि इसे डायरेक्शन कभी पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे है, बस इतना आइडिया है तो वहाँ काम चल जाएगा। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू समझ गए। हजारीबाग मैंने बताया इसके नॉर्थ में है, 600 मीटर है अबव सी लेवल, हजारीबाग प्लेट्यू। रांची प्लेट्यू दोस्तों इसके साउथ में है, दामोदर वैली जो है उसके साउथ में है, और 600 मीटर जो है अबव सी लेवल है रांची प्लेट्यू, ठीक है। और रांची जो है 661 मीटर की ऊंचाई पे है रांची, ठीक है, रांची।
दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए, आइसोलेटेड एक हिल है यहाँ पे जिसका नाम दोस्तों जो है यहाँ पे एक आइसोलेटेड हिल है, ठीक है। और मोनाइड नॉक्स एट प्लेस इट इज इंटरप्टेड बाई मोनाइड नॉक्स। ये दोस्तों जो प्लेस है ना, कौन सी, छोटा नागपुर प्लेटू, ये दोस्तों इंटरप्ट होती है किससे, मोनाइड नॉक्स से। मोनाइड नॉक क्या होती है दोस्तों, ये एक आइसोलेटेड हिल होती है। अरे जैसे समझ लो, हमने एंजलबर्ग पढ़ाया था, एंजलबर्ग पढ़ाया था, एक पत्थर जैसा खड़ा होता है, वही समझ लो, ठीक है। जैसे मैं आपको भाई दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे एक ये जो प्लेस है ऐसी है, कुछ इरोजनल एक्टिविटी के कारण ऐसा हुआ है। देखो ये देख रहे हो, ये दोस्तों मैंने आपको वर्ल्ड मैप में पढ़ाई थी, ओशिनिया का जब मैंने पढ़ाया था आपको वर्ल्ड मैप, तब मैंने आपको ये पढ़ाया था, उलुरु रॉक पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी, बस वही ऐसे दोस्तों यहाँ पे भी है, ऊंचा ऐसा ही है अकेला। राजमहल हिल की दोस्तों बात की जाए तो दोस्तों ये नॉर्थ ईस्ट जो इसकी एज है वो राजमहल हिल बनाती हैं, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू की जो नॉर्थ ईस्ट एज है, नॉर्थ ईस्ट, वो क्या बनाती है, राजमहल हिल्स। और वो बसाल्ट के मोस्टली बने हुए हैं, लावा होगा वो पिघला होगा, वही जम गया बसाल्ट। ये दोस्तों रन करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और राइज करता है, एवरेज एलिवेशन इसकी है छोटा नागपुर की 400 मीटर। हाईएस्ट माउंट जो इसका है 567 मीटर है, जो हाईएस्ट इसकी चोटी है, ठीक है। और इसकी जो चोटियाँ हैं इसको जो है डाइसेक्ट कर देती हैं सेपरेट प्लेट्यू में, ठीक है। तो छोटा नागपुर एक बड़ा सा प्लेट्यू है, ठीक है, और इसमें जो है छोटी छोटी चोटियाँ भी हैं। दोस्तों आप फिर एक बार मैप पे देख लो, ठीक है, बात समझ रहे हो कहानी, ठीक है। आज मेरा सर दर्द कर रहा है बहुत तेज, ठीक है, और लेक्चर डालना है डेली, समझ रहे हो। आज 75 दिन है। अब मुझे डर इस बात का है कहीं मेरा तबीयत ख़राब हो गया तो लेक्चर नहीं पढ़ पाएगा, समझ रहे हो। मतलब मैंने तो क्लेम ऐसा किया है कि मैं डेली लेक्चर लूँगा, लेकिन बोल तो दिया है। हालांकि आज 75 अभी मैं चल रहा हूँ भगवान की कृपा से, आगे पता नहीं क्या होगा, ठीक है। डेली ले रहा हूँ मैंने, कभी एक दिन छुट्टी नहीं मारी है, ठीक है, एक दिन छुट्टी नहीं मैंने मनाई है। मेघालय प्लेटू दोस्तों पेनिनसुलर प्लेटू है ना, वो मेघालय तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। इसकी एक्सटेंशन जो है ना वो कहाँ जाती है, ईस्ट तक जाती है। राजमहल हिल्स जो है ना, जो मेघालय तक जाती हैं, शिलोंग जो मेघालय की कैपिटल है वहाँ तक जाता है ये मेघालय प्लेट्यू, ठीक है। गारो राजमहल जो गैप हैं वो सेपरेट करते हैं इसको मेन ब्लॉक से, ठीक है। जो गारो राजमहल जो गैप हैं वो किससे सेपरेट करते हैं, इस प्लेट्यू को जो है मेन जो ब्लॉक है उससे सेपरेट करते हैं, गारो राजमहल गैप। ये दोस्तों आप एक बार और देख लो थोड़ा सा, ये दोस्तों यहाँ पे हजारीबाग प्लेट्यू है। मैं चित्र इसलिए लाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू है पूरा जो आप देख रहे हो, पूरा ऊपर राजमहल हिल्स हैं। ये दोस्तों इधर हजारीबाग प्लेट्यू है, रांची प्लेट्यू है, ठीक है। तो गारो राजमहल हिल जो है इसको मेन प्लेट्यू से अलग करता है, मेघालय प्लेट्यू को, ठीक है। और राजमहल हिल्स की जो फर्दर एक्सटेंशन है वो यही मेघालय प्लेट्यू है, यानी कि और ऊपर आप चले जाओ, ठीक है। तो गारो राजमहल गैप जो है मेन प्लेट्यू से, मेन ब्लॉक से इसको अलग करता है। अरे भाई साहब थोड़ा सा मैं आपको और समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो ये देख रहे हो ऊपर मेघालय प्लेट्यू, यही है दोस्तों मेघालय प्लेट्यू। अरे भाई साहब ये देख लो ना, मेघालय या शिलांग प्लेट्यू यही है, ठीक है। बात समझे भाई,
तो गारो राजमहल हिल्स नहीं, गारो राजमहल गैप, इसको मेन ब्लॉक जो है उससे अलग करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन किसकी है भैया? ये राजमहल जो हिल्स थी उन्हीं की एक्सटेंशन है, मेघालय में चली गई है। दोस्तों ये जो गैप बना है गारो राजमहल गैप, ये किससे फॉर्म हुआ है? डाउन फॉल्टिंग। ठीक है, एक प्रकार का नॉर्मल फॉल्ट है। ठीक है, अर्थ यहाँ पे जो है स्लाइड कर गई है डाउनवर्ड। ठीक है, बाद में यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट हो गए गंगा और ब्रह्मपुत्र से, तो इससे ये फॉल्ट बना हुआ है। इस प्लेटू की दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पे आर्चियन क्वार्टजाइट सेल और सिस्ट वगैरह पाए जाते हैं। प्लेटू की स्लोप दोस्तों डाउन कहाँ जाती है? ब्रह्मपुत्र वैली में, नॉर्थ की ओर। ठीक है, और सुरमा और जो मेघना वैली हैं वो दोस्तों साउथ में इसके हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र वैली इसके नॉर्थ में, मेघना और सुरमा वैली इसके जो है साउथ में। इसकी वेस्टर्न बाउंड्री दोस्तों जो है मोर और लेस कोइंसिडेट करती है किसके साथ? वेस्टर्न बाउंड्री इसकी जो है बांग्लादेश के साथ जो है कोइंसिडेट करती है, बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर बनता है। अरे भाई साहब यार फ़ोटो देख लो, कहाँ गई फ़ोटो? दिखाएं, देखो फ़ोटो देखो, ये देख रहे हो बालक, ये देख रहे हो शिलांग या मेघालय प्लेटू, इसके नीचे बांग्लादेश नहीं है कि नहीं है? उसके ऊपर ब्रह्मपुत्र है कि नहीं है? और मेघना आपको पता है कहाँ जाती है? बांग्लादेश में जाती है। तो मेघना और सुरमा जो है साउथ में है इसके। बात समझ में आई? तो ये चीज़ तुम्हें समझ में आ रही है? अब कहाँ गया दोस्तों? इसके वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट जो प्लेटू का है, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट है, इसमें दोस्तों हिल्स हैं। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं, ये पढ़ा रखी है मैंने, माउंटेन सिस्टम जो पढ़ाया था। जैसे गारो हिल्स, ठीक है, खासी जयंतिया हिल्स, मिकिर हिल्स, इनकी ऊंचाई आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। गारो हिल्स 900 मीटर, खासी जयंतिया हिल्स 1500 मीटर, मिकिर हिल्स 700 मीटर। इनकी दोस्तों मैपिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी है, पढ़ा चुका हूँ, या दोबारा बता रहा हूँ। शिलांग दोस्तों यहाँ पे जो है हाईएस्ट पॉइंट है प्लेटू का, 1961 मीटर का है। अब आ जाओ दोस्तों डीकैन प्लेटू, तो ये 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है डीकैन प्लेटू। ठीक है, कुछ लोग पेनिनसुला और डीकैन को एक ही मानते हैं, इसलिए मैंने शुरू में नहीं बोला था। डीकैन अलग प्लेटू है, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है डीकैन प्लेटू। ठीक है, इसकी फ़ोटो देखो डीकैन प्लेटू की। ये दोस्तों आप देख रहे हो नीचे, ये डीकैन प्लेटू है, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। ठीक है, इसमें मैं जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये दोस्तों आप देखिए मैप पे, ये दोस्तों नीचे है, कहाँ गया डीकैन प्लेटू? ये तो मैप बहुत अच्छा था जो ये अभी मैंने डाउनलोड किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये सब डीकैन प्लेटू में आता है। ठीक है, ये बड़ा सा हिस्सा है, मतलब इसमें और भी माइनर प्लेटू आते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये महाराष्ट्र प्लेटू जैसे इसी में आ जाएगा। ठीक है, और भी प्लेटू इसी में आ जाएंगे, जैसे ये करन्या बस्तर प्लेटू, छत्तीसगढ़ प्लेटू थोड़ा सा आ जाएगा। तो डीकैन प्लेटू दोस्तों बहुत बड़ा है, मतलब बड़ा नहीं, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। और इसमें कई सारे माइनर प्लेटू भी आते हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। तो डीकैन आपने देख लिया, इसे फैला हुआ है। ठीक है, और ये दोस्तों अगर मैं आपको, ये महाराष्ट्र प्लेटू है जो आप ये ग्रीन देख रहे हो, ये महाराष्ट्र प्लेटू है। ठीक है, और महाराष्ट्र प्लेटू, और नीचे ये कर्नाटक में कर्नाटक प्लेटू है, और ये तेलंगाना में तेलंगाना प्लेटू है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ में आपको दंड करन्या, ठीक है, ये भी एक प्रकार का छोटा सा प्लेटू है। ठीक है, और मैं दिखाऊं, देखो बालक, कुछ ज़्यादा ही मैंने जूम कर दिया, ज़्यादा हो गया ना। देखो ये दोस्तों जो आप देख रहे हो इधर, ठीक है, ये कच्छ पेनिनसुला है, ये काठियावाड़ पेनिनसुला है जो नीचे है ना, ये इसको काठियावाड़ कहते हैं, जहाँ गांधी जी, याद करो, ये काठियावाड़ पेनिनसुला है। तो मैं आपको और थोड़ा दिखा देता हूँ,
ये यार काम आ गया। क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये दोस्तों खैबर पास है, पढ़ाया था ना मैंने आपको खैबर पास। ठीक है, ये दोस्तों बहुत हिस्ट्री में जाना जाता था खैबर पास। ठीक है, खैबर पास ये जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, खैबर। ठीक है, खैबर पास हो गया। ये साल्ट रेंज है। ठीक है, ये पाकिस्तान पड़ती हैं, जो दिख रहा है यार देख लो। ठीक है, कुल मिला के ठीक है। और ये दोस्तों जो है पाकिस्तान में है गुमाल पास। ठीक है, गुमाल पास, ये है गुमाल पास। ये दोस्तों सुलेमान रेंज है पाकिस्तान में, सुलेमान रेंज दिखी, सुलेमान रेंज। एक काम करता है, मैं इसको डाउनलोड करके फिर आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैंने जो है मैप को डाउनलोड कर लिया है और अब आपको बहुत अच्छे से मैं समझा सकूँगा, बहुत अच्छे से आपको मज़ा भी आएगा। ये दोस्तों हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आ जाओ बेटा, अब मज़ा आएगी। पहला पता होता पहले डाउनलोड कर लेता। देखो दोस्तों ये ऊपर जो है, ठीक है ना, कि ये तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। देखो ये दोस्तों देख रहे हो, ये दोस्तों ऊपर तो क्या है, ऊपर ये कश्मीर है। ठीक है, कश्मीर है। और ठीक है, ये ऊपर वुलर लेक है, वुलर। ठीक है, साउथ कश्मीर इसको कहते हैं। फिलहाल इससे आपको लेना देना होना नहीं चाहिए। ठीक है, जो मेन मुद्दे की बात है वो करो। और ये खैबर पास जो है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान। ठीक है, बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री में कई बार जो है आप सुनोगे इसको। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ बेटा, मुद्दे पे आओ। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो ये दोस्तों मरुस्थली है। कलर अच्छा लेते हैं, लाल ना लें, कोई अलग कलर लें जो अलग से दिख जाए। थोड़ा सा मोटा कर लें इसको। कौन सा कलर लें? येलो ना लें, चलो इसी को ले लेते हैं। देखो ये बेटा जो ऊपर देख रहे हो ना, ये मरुस्थली है। मरुस्थली मतलब राजस्थान का जो मरुस्थल वाला इलाका है, यानी कि डेजर्ट। ठीक है, फिर दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों ये राजस्थान बगार बगार है। ये राजस्थान का क्या है, ये बगार, राजस्थान बगार। ठीक, और उसके बाद दोस्तों जो है ये राजस्थान बगार हो गया। ये दोस्तों अरावली रेंज है। राजस्थान बगार के नीचे क्या है, ये अरावली रेंज है। ठीक है, क्या है, अरावली रेंज। क्या है बेटा, अरावली रेंज है राजस्थान बगार के जस्ट राइट में। फिर उसके बाद क्या है, ये ईस्ट राजस्थान अपलैंड है। ये ईस्ट राजस्थान अपलैंड है। ये दोस्तों मध्य भारत पाथर है, यानी कि सेंट्रल, वही जो मैंने आपको हाईलैंड बताया था, सेंट्रल हाईलैंड। ये दोस्तों मालवा प्लेट्यू है। मैंने जो अभी लाइन ड्रा की, ये मालवा प्लेट्यू था। ये दोस्तों बुंदेलखंड अपलैंड है। ठीक है, बुंदेलखंड अपलैंड है। तो एक बार मैं आपको ड्रा करके दिखा दूँ ना। देखो बेटा, ये है मध्य भारत पाथर, यानी कि सेंट्रल हाईलैंड। ये सेंट्रल हाईलैंड, ये है बुंदेलखंड अपलैंड। ये दोस्तों है मालवा प्लेट्यू। क्या है बेटा, मालवा प्लेट्यू। ठीक है, और मालवा प्लेट्यू के जस्ट अगर आप इधर जाओगे, ठीक है, ये नीचे जाओगे तो दोस्तों आपका पड़ता है ये विंध्यन रेंज। ये क्या है बेटा, विंध्यन रेंज है। वाइट वाइट जो मैंने अभी किया, ये विंध्या रेंज है। ठीक है, इनको मिटा दें। विंध्या रेंज के बाद दोस्तों ये दोस्तों जो आप ऊपर देख रहे हो ना, ये विंध्या स्कार्पलैंड है, जो मैंने अभी बताया था ना, विंध्या स्कार्पलैंड। तो दोस्तों ये विंध्या स्कार्पलैंड है। ठीक है, विंध्या स्कार्पलैंड के नीचे क्या है, विंध्या रेंज है। ठीक है, फिर दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, ये दोस्तों बघेलखंड प्लेट्यू है। ये कैसा प्लेट्यू है, ये बघेलखंड प्लेट्यू है। ठीक है, ये बघेलखंड प्लेट्यू है। ठीक, समझ हमारी बात। बघेलखंड प्लेट्यू किसके नीचे है, तो विंध्या स्कार्पलैंड के नीचे है बघेलखंड प्लेट्यू। फिर दोस्तों अगर मैं आपको बात करूं तो ये दोस्तों छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ये जो है ना, ये दोस्तों छोटा नागपुर प्लेट्यू है, बड़का सा। ये कैसा है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ठीक है, बड़ा है लेकिन छोटा नागपुर है इसका नाम। ठीक है, फिर दोस्तों अगर हम बात करें
तो अभी जैसे मैं आपको छोटा नागपुर पे पढ़ा रहा था ना, तो अब इसको थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों छोटा नागपुर जो है ना, इसके छोटा नागपुर प्लेटू में ही बहुत सारे प्लेटू आते हैं छोटे छोटे। जैसे ये दोस्तों है रांची प्लेटू। ये कौन सा प्लेटू है? रांची प्लेटू। ये कौन सा सर प्लेटू है? ये हजारीबाग प्लेटू है। ठीक है, ये दोस्तों पारसनाथ हिल है। ठीक है, जैसे पारसनाथ हिल जैसे आपने देखा होगा, कभी सर्च करिएगा तो लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं पारसनाथ हिल पे। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। ठीक है, मैप ये पहले मिल जाता। तो ये दोस्तों छोटा नागपुर प्लेटू के ऊपर क्या है? छोटा नागपुर प्लेटू में क्या आता है? हजारीबाग। ये दोस्तों पारसनाथ हिल है। और फिर आप कहोगे सर राजमहल हिल कहाँ पे है? तो राजमहल हिल बेटा ये है। ये दोस्तों राजमहल हिल है। ये क्या है? राजमहल हिल है। ठीक है, ये राजमहल हिल मैंने आपके सामने ड्रा की। ठीक है, फिर दोस्तों अवध किसको कहते हैं? तो अवध दोस्तों आपको पता है, ये जो इलाका है ना, इसको अवध कहते हैं। अरे आपने भाई साहब यूपीएससी ने 2026 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन अवध से पूछा है, एनेक्सेशन ऑफ अवध। एक बार नहीं 2016 में पूछा था। फिर भी ना पढ़ के जाओ तो यूपीएससी तुम्हें क्या करे? ये सिर्फ हम ही बता पाएंगे तुम्हें। ठीक है, ये अवध प्लेन है। ठीक है, तुमने फिर रोहिलखंड पढ़ा होगा, जब मराठा पढ़ते हो तो रोहिलखंड पढ़ा होगा। ये दोस्तों रोहिलखंड है। ये रोहिलखंड है अवध के ऊपर, रोहिलखंड। ठीक है, रोहिलखंड के बाद दोस्तों ये गंगा यमुना दोआब है। ये गंगा यमुना दोआब है। ठीक है, फिर दोस्तों अगर हम बात करें तो ये दोस्तों ऊपर जो है उत्तराखंड वाला, ये कुमाऊं हिमालय है। कैसा है? कुमाऊं हिमालय। ठीक है, फिर ये दोस्तों नेपाल हिमालय है। ये पूरा नेपाल हिमालय है। ये दोस्तों इधर ईस्टर्न हिमालय है। ठीक है, और ये भी ईस्टर्न हिमालय है। ठीक है, तो इतनी बात पल्ले पड़ी। अब ये सब मिटाओ। ठीक है, मिटा दिया। माउंट एवरेस्ट दोस्तों ये आपका है, ये आपका माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, नेपाल हिमालय के ऊपर, नेपाल हिमालय का जो ईस्ट वाला है उसके ऊपर। फिर मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है बेटा, इधर आओ। अब देखो, ये दोस्तों कंचनजंगा पड़ती है। ठीक है, कंचनजंगा चोटी है। ठीक है, सिक्किम तरफ लगती है। ठीक है, कंचनजंगा। ये दोस्तों चुंबी वैली है। अभी मैं आपको फिर दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको पतला कर लें, है ना। ये दोस्तों चुंबी वैली है। ये आप देख रहे हो चुंबी वैली। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? जब मैंने इंडो चाइना रिलेशन पढ़ाया था मैंने आपको बताया चुंबी वैली क्या था। ठीक है, चुंबी वैली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चाइना तरफ पड़ती है। और फिर दोस्तों जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट जगह और बताता हूँ। ठीक है, और कुछ रह गया? ये दोस्तों जो है सुभासिनी रिवर, ईस्टर्न जो ये ऊपर तिब्बत वाला इलाका है ना, ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, तो ये दोस्तों सुभासिनी रिवर है, सुभासिनी रिवर। ठीक है, हालांकि ये तो रिवर में भी पढ़ाएंगे। ये ब्रह्मपुत्र में मिलती है आकर के सुभासिनी। ठीक है, हालांकि उसको पढ़ाने की जरूरत है नहीं, ब्रह्मपुत्र जब पढ़ाएंगे तब बता देंगे। दोस्तों ये कोंगटो है, कोंगटो 7090 मीटर पे कोंगटो ईस्टर्न हिमालय पड़ता है। ठीक है, ऊपर। फिर दोस्तों ये मानस है, मानस नेशनल पार्क मैंने आपको पढ़ाया था। ये देखो मानस ऊपर से नदी आती है, मानस असम से होते हुए ब्रह्मपुत्र में मिलती जाकर के मानस। ठीक है, फिर मैं आपको और बताता हूँ, और बताऊँ। ये दोस्तों नॉर्थ बंगाल, देखो बंगाल कहाँ है बेटा? तो ये बेटा बंगाल है। ये आप देख रहे हो, ये दोस्तों पूरा बंगाल है। ये तो बांग्लादेश है, ये तो बांग्लादेश है जो आप अभी मैं ड्रा कर रहा हूँ। ये तो पूरा कौन है? ये बांग्लादेश है, ये तो बांग्लादेश है। ठीक है, इसके इधर दोस्तों ये बंगाल है। ये हुगली देखो आती है। ठीक है, हुगली आई, और ये हुगली जिसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। दामोदर हुगली में मिलती है, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर जो है आप और उधर ये देखो दोस्तों जमुना है। ठीक है, जमुना कहाँ से आती है? तो भैया जमुना आती है ऊपर। ठीक है, ये दो तीस्ता देखो नदी कहाँ से आती है। तीस्ता रिवर डिस्प्यूट जो है आपको पता है कि बांग्लादेश और बंगाल के बीच में रहता है तीस्ता रिवर। दोस्तों ये ऊपर से आती है। ठीक है, ये देखो कंचनजंगा नारुला पास, कंचनजंगा से नारुला पास तीस्ता ये आती है, और तीस्ता आकर के इसमें मिल जाती है। ये दोस्तों मिल जाती है आकर के ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, इसका नाम आगे क्या हो जाता है? जमुना। ठीक है, जमुना। ठीक है, तो जमुना इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र मिलकर के तीस्ता का। ठीक है, या ब्रह्मपुत्र का भी तो हो गया ना, वोक्स का भी तो हो गया ना। फिर दोस्तों ये अगर मैं इधर आ जाओ, इधर आओ बेटा, इधर आओ।
मेघालय में दोस्तों ये रेंज आप देखो, जैसे मान लो कहीं डायरेक्शन पूछ दे आपसे, हो सकता है आप ना बता पाओ, तो वो भी पता होनी चाहिए। डायरेक्शन देखो बेटा, ये मेघालय है ना, मेघालय में ये है गारो, गारो के बाद ये खांसी, खांसी के बाद ये जैंतिया। ठीक है, बात पल्ले बड़ी। यस सर, आओ बेटा इधर आओ। ये दोस्तों बराइल रेंज है। ये क्या है? ये बराइल रेंज है। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया है भाई साहब। ये मिकिर हिल्स है, मिकिर हिल्स। ठीक है, तो ये आसाम तरफ आपकी मिकिर हिल्स, ये बराइल रेंज। ठीक है, और ये दोस्तों ये इधर वाला जो पूरा हिस्सा है ये पूर्वांचल कहा जाता है इसको है। ठीक है, सब पूर्वांचल है। ठीक है, ये दोस्तों लेथा रेंज है, लीठा रेंज। ठीक है, लीठा रेंज। अभी दरअसल एक विवाद चल रहा है म्यांमार और भारत के बीच में सीमा को लेकर के, मतलब सेटलमेंट को लेकर के, बाउंड्री। और ये दोस्तों मिजोरम हिल्स, मणिपुर हिल्स, बहरहाल आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, और आपको बताता हूँ, त्रिपुरा में दोस्तों त्रिपुरा हिल होंगी, तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, उसमें कोई बताने की ज़रूरत है ही नहीं। बात समझ में आई? इतनी तो आई गई। ये दोस्तों पोनिया दुरुंग रेंज है, पोनिया दुरुंग रेंज। ठीक है, और ये अराकान योमा जो रेंज है ना, म्यांमार में लगती है अराकान योमा। इसको कई बार आप सुनोगे, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट है बता दे रहा हूँ, अराकान योमा रेंज। ठीक है, बाकी दोस्तों ये तो हुगली से आकर गंगा डेल्टा बनता है, इधर इधर दीघा बढ़ता है, जहाँ मैं हो आया हूँ। हो सकता है जब लेक्चर देख रहे हो सकता है उसी समय मैं वहाँ पे हूँ। ठीक है, और फिर मैं बताऊँ आपको, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू मैं क्या बता रहा हूँ, ये दोस्तों रांची प्लेट्यू है, ये हजारीबाग प्लेट्यू है छोटा नागपुर के ऊपर, ये पारसनाथ है, ये दोस्तों राजमहल हिल है। ठीक है, और ये तो दोस्तों आपको पता ही है मेघालय। ठीक है, और क्या बचा है? छोटा नागपुर में सब आता है। ठीक है, हजारीबाग और पारसनाथ और रांची प्लेट्यू। ठीक है, और जैसे मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ, देखो बेटा, ये दोस्तों अभी मैंने आपको सुरमा नदी बताई थी, सुरमा मेघालय वाले प्लेट्यू में, ये सुरमा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू भाव, यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, दामोदर नदी आप देखोगे तो बीच में बांट रही है इसको, दामोदर। ये देखो दामोदर मिल रही है हुगली में जाकर के। ठीक है, ये बात याद रखो। फिर नीचे अगर छोटा नागपुर प्लेट्यू में देखोगे तो दोस्तों ये सुवर्ण रेखा नदी है। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल में गिर रही। फिर ये कंग सबती है, कंग सबती नदी। ठीक है, ये भी छोटा नागपुर से नहीं निकलती है, ये मत याद रखना छोटा नागपुर से निकलती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से मतलब इसका गुजरती है, फ्लो करती है। ये रांची प्लेट्यू से दोस्तों साउथ कोयल निकल रही है, और ये किस में मिल रही जाकर के? ये मिल रही जाकर के है साउथ कोयल ब्राह्मणी में। ठीक है, और फिर ब्राह्मणी में मिल रही जाकर साउथ कोयल। ठीक है, तो साउथ कोयल आपकी रांची प्लेट्यू तरफ से आती है। बात समझ में आ गई? नॉर्थ कोयल जो है ना आपकी, ये भी दोस्तों जो है आपकी छोटा नागपुर प्लेट्यू से फ्लो कर रही है। दोस्तों कैमूर हिल आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, कैमूर हिल। ठीक है, इसका कई बार आप जिक्र सुनोगे। ये दोस्तों कैमूर हिल ये हैं, ये देख रहे हो, ये जो बिंदेन स्कार्पलैंड है ना, और छोटा नागपुर प्लेट्यू, इधर साउथ बिहार प्लेन, बघेलखंड, तो दोस्तों ये कैमूर हिल पड़ती है, कैमूर हिल। ठीक है, ठीक है बेटा, हो गया। मैकाल रेंज, जैसे अभी देखो मैकाल रेंज की बात चली थी, तो उसकी भी अब लगे हाथों देख लो, मैकाल रेंज। ठीक है दोस्तों, ये है मैकाल रेंज, ये देख रहे हो, ये मैकाल रेंज है। ठीक है, तो मैकाल रेंज दोस्तों ये आपको ऊपर देखने को मिलती है। ठीक है, जो ये सतपुड़ा रेंज है ना, ये पूरी सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा रेंज जहाँ ख़त्म होती है वहीं दोस्तों मैकाल रेंज है ये। ठीक है, ये मैकाल रेंज,
इसके इधर महानदी बेसिन है। ठीक है, फिर नर्मदा देखो कहाँ जा रही है, नर्मदा को भी देख लो ज़रा। तो मैकाल रेंज दोस्तों काफ़ी लंबी फैली हुई है, आप देख लीजिए, ये देख रहे हो मैकाल रेंज, ये पूरी मैकाल रेंज है। ठीक है, ये मैकाल रेंज पूरे में है, बात समझ में आई। फिर जो है ये दोस्तों महादेव हिल है, सतपुड़ा रेंज में महादेव हिल है। ये दोस्तों धूपगढ़ है, 1350 मीटर पे है धूपगढ़ सतपुड़ा रेंज में। ठीक है, और ये दोस्तों ताप्ती है। ठीक है, ये कहाँ गिरेगी जाकर, ये दोस्तों जब उसमें गिर रही है, और अरब सी में, ये ताप्ती है। ठीक है, तो यार ये ताप्ती है, और उसके ऊपर कौन सी है, नर्मदा। ठीक है, तो नर्मदा ये दोस्तों इधर मैकाल रेंज तरफ से आ रही है नर्मदा पीछे से, और ताप्ती इधर आगे से। ठीक है, तो दोनों अरब सी में गिरेंगी जाकर के, बात समझ में आई। धूपगढ़ बता ही दिया। उसके बाद क्या बचा है, रामगढ़ हिल दोस्तों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने शोले मूवी देखी होगी तो रामगढ़। ठीक है, ये दोस्तों रामगढ़ हिल है। ठीक है, और ये रामगढ़ हिल है, रिहंद जो नदी है उससे इसका तात्पर्य है रामगढ़ हिल। ये रिहंद ऊपर से आती है, रिहंद रिजर्वायर से, बघेलखंड से। ठीक है, तो रामगढ़ हिल हो गई। ठीक है, और जो है अगर मैं आपको दिखाऊं, और कुछ दिखाने को बच गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक बार आप इसे देख लो, ये आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये बेटा इधर देख लो, दिख रहा है ना, ये भी देख सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ बेटा अपने मुद्दे पे आओ। ठीक है, काफ़ी दर्शन किए, मज़ा आया अंडरस्टैंड करके। ठीक है, वही दोस्तों छत्तीसगढ़ में दंतारण्य का आपको पता ही है। बाकी ये जो है बाकी दोस्तों कल पढ़ाएंगे। ठीक है, अब मूड नहीं है। ठीक, कल पढ़ाएंगे। बाय।